राजस्थान में इस बार 68% ज्यादा बारिश के बाद अब मानसून की विदाई चल रही है। मंगलवार को 10 जिलों से मानसून की विदा हो गया। इनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले के कुछ इलाके शामिल है। आज के समय में राशन कार्ड देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। इसके जरिए न सिर्फ मुफ्त और सस्ते अनाज की सुविधा मिलती है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलता है। सरकार की नई पहल से लाखों परिवारों को फायदा होगा। मौजूदा दौर में जहां हिंदू मुसलमान को लेकर देश में सियासत चल रही है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्वार्थ को लेकर हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाते दिखते हैं, लेकिन राजस्थान में मजहबी एकता का ऐसा मिसाल पेश किया गया है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। रेल टिकट की बुकिंग में धांधली को रोकने के लिए अब भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अगले महीने से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है। नेपाल में जेनजेड प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांगा है। वे कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है। इसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे थे। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस नियम 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा करती को विनियमित करना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली बिल में बड़े पैमाने में घालमेल किया गया है। अभियंताओं ने 59 बिजली बिल को रीडिंग घटाकर रिवाइज कर दिया। लगभग 31 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए के बिल को हजारों रुपए में तब्दील कर दिया। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW की टक्कर से मारे गए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। 21 साल के नवनूर का 16 सितंबर को बर्थडे है। इस खास अवसर के लिए उसने विशेष तैयारी की थी। अपनी पहली सैलरी से पिता के लिए घड़ी और मां के लिए ईयररिंग खरीद कर लाया था। हर हाथी पर रोज 4000 का खर्च, पैसा कहां से लाएं? आमेर महल में एलिफेंट राइड बंद होने पर बोले महावत। जयपुर के हाथी गांव में गहराया संकट। हर हाथी पर रोज 4000 रुपए का खर्च, सरकार से मांगी मदद। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के बाद मौसम में अब बदलाव का असर साफ नजर आने लगा है। राज्य भर में दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ जिलों से मानसून की विदाई संभव है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आगामी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यह परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के 24,71,064 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पारियों में संपन्न होगी। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नवजोत सिंह को बाइक चलाने का बहुत शौक था। रविवार को वह अपनी नई ट्रायम्फ को लेकर गुरुद्वारा बंगला साहिब गए थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी थीं। ये बाइक उन्हें पिता ने तोहफे में दी थी, लेकिन पिता को भी क्या पता था कि बेटे को जो तोहफा वो दे रहे हैं वो उनका आखिरी तोहफा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ के रिवीजन दाखिल करने निर्णय लेने के बाद उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है। जयपुर से किशनगढ़ के बीच बने 6 लेन नेशनल हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां 9 नए ओवरब्रिज बनाने का निर्णय किया है। साथ ही 90 किलोमीटर के हाईवे के सहारे दोनों तरफ सर्विस लेन भी बनेंगी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए टीईटी के अनिवार्य किए जाने के मामले में अब शिक्षक संगठनों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। काश वो घर से निकले ही न होते। काश कुछ सेकंड पहले उनकी बाइक वहां से निकल गई होती। काश ये सब एक बुरा सपना हो और आंखें खोलते ही नवजोत सिंह अपने परिवार के पास हो। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं बल्कि एक परिवार का दर्द है।
एसएससी ने स्पष्ट किया कि सीजीएल परीक्षा देश भर में सुचारू रूप से आयोजित हो रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर परीक्षा रद्द होने की अटकलों के बीच आयोग ने कहा कि केवल कुछ पालियां ही प्रभावित हुई हैं। राजस्थान में 16 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे के बाद मौसम बदलने की संभावना है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित कई जिलों में हल्की बारिश, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। AQI मध्यम रहेगा। सावधानी बरतें। राजस्थान में 16 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे के बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के एक ट्रेनी दरोगा राजेंद्र सैनी की दौसा में हुई मौत का मामला अब एक बड़े आंदोलन में बदलता जा रहा है। राजेंद्र सैनी के परिजनों और सैनी समाज के लोगों ने उनकी मौत के बाद शव लेने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर कल बुधवार से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जयपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। शिविरों में जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों की लीज डीड, पट्टे और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर एनओसी व फ्रीहोल्ड पट्टे जारी करने का काम होगा। बालोतरा शहर और आसपास के औद्योगिक इलाकों में फैले प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए सोमवार को प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। लंबे समय से अवैध रूप से